Hello students, today we are going to study about classification of organic compounds. Organic compounds क्या होते हैं ये सब आप चीज़ देख चुके हैं and today we will start classification of organic compounds. Okay, so first of all organic compounds and it belongs all the hydrocarbons and their derivatives. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ को हम आगे देखेंगे. अभी हम एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक बार देख लेते हैं कि इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड मेनली इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट ओपन चेन और असाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स and other one is closed chain, cyclic और ring chain compound. ओपन चेन नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि ओपन चेन मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की क्या होती है, कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई एक चेन होती है. इट मे बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन. ओके, एंड सो चूंकि इसमें क्या है, साइकिल नहीं होता है, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज असाइक्लिक कंपाउंड्स एंड आल्सो दीज आर नोन एज aliphatic compound because means animals and phatic is derived from the word fetus and fetus means fed because maximum compounds of this category are obtained from animal fat. ठीक है, एनिमल फैट से मिलने की वजह से इनको क्या नाम दिया गया, एलिफेटिक. ओके, नाउ क्लोज चेन कंपाउंड. क्लोज चेन मतलब यदि हम एक कार्बन की चेन है उसके दोनों टर्मिनल्स को मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक क्लोज रिंग बन जाएगी, एक क्लोज चेन बन जाएगी. ओके, तो यहाँ पर क्या होती है, कार्बन या कार्बन के साथ कोई और एटम भी हो सकता है लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बनी हुई एक चेन रिंग होती है, एक क्लोज चेन होती है. ओके, तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्लोज चेन आर साइक्लिक क्योंकि एक साइकिल बन जाता है. इस तरीके से कैसा भी हो सकता है ये साइकिल. ओके, so these are called closed chain, cyclic or ring chain compounds. These compounds again classified into two types, homocyclic or carbocyclic compounds and heterocyclic compounds. Homocyclic और carbocyclic, homo means same. ठीक है, तो ऐसे cyclic compounds in which the ring is made up of only carbon atom, मतलब जिसमें जो रिंग बनी होती है वो सिर्फ किससे मिलकर बनी होती है. अभी हम ये सारी जो हमने यहाँ पे कैटेगरीज बताई हैं इनको हम वन बाय वन अलग से एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी आप सिर्फ इनकी मीनिंग समझ लीजिए. होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, कार्बो मीन्स कार्बन, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स जिनकी रिंग सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन एटम से या सेम एटम कार्बन से मिलकर बनी होती है. दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड. एंड देन heterocyclic, hetero means odd, means ऐसे cyclic compounds in which ring contains carbon atom with some odd atom. Odd atom means nitrogen, sulfur, oxygen, means इनमें कार्बन एटम तो होते ही है रिंग में, उसके साथ साथ रिंग में कौन होता है, कोई ऑड एटम भी प्रेजेंट होता है. क्लियर? सो होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. अगेन homocyclic compounds are classified into two types, alicyclic compounds and aromatic compounds. Alicyclic, look at here, cyclic compounds means कैसे है ये, closed chain है, इनमें cycle है, but ali means they are resembles to aliphatic compounds, means ऐसे cyclic compounds, ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज किससे समान होती हैं, एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड्स के समान होती है. दीज आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, नाउ एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड व्हिच हैज सम स्पेशल टाइप ऑफ वी कैन से स्मेल और खुशबू, है ना. एरोमा थेरेपी का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे फ्लावर्स की खुशबू के साथ आपको थेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो एरोमेटिक मतलब इसके अंतर्गत वो सारे कंपाउंड्स आते हैं जिनमें स्पेशल एरोमेटिक स्मेल होती है. ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स
एरोमेटिक मीन्स इनमें these are again classified into two types, benzenoid compounds and non-benzenoid compound. Benzene is the smallest aromatic compound. ये आपको अभी मैं पूरा इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ. बेंजीन 6 कार्बन एटम से मिलकर बनी एक रिंग होती है. रिंग चेन कंपाउंड होता है ये. ओके, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. तो वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, दीज आर कॉल्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड्स. ओके, एंड अदर वन इज नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, मींस ऐसे कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज तो होती हैं बट दे डोंट कंटेन बेंजीन. क्लियर? ओके, सो बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड. Now move towards heterocyclic compound. अभी मैंने यहाँ पर भी heterocyclic compounds are again divided two types. सबसे पहले heterocyclic compounds in which ring contains at least one odd atom with carbon atoms. Means carbon तो होते ही हैं पर odd atom नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये भी present होता है. It is clear? Okay. Now these are again divided into two types, alicyclic compounds and aromatic compounds. Alicyclic compound same here कि इनमें ऑड एटम होता है रिंग में, प्लस इनकी प्रॉपर्टीज भी किसके समान होती हैं, ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड के समान होती हैं. सो दीज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड अदर वन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स. मींस ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं. एरोमेटिक प्रॉपर्टीज का भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसी चैप्टर में भी है, और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका हाइड्रोकार्बन्स वाला है उसमें हमको पूरा कंपाउंड्स का स्टडी करना है सेपरेटली. ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कुछ आपने कभी नाम सुना होगा, दे फॉलो हकल रूल्स, 4n+2 पाई रूल को ये फॉलो करते हैं. तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ आप ये समझ सकते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एरोमेटिक मीन्स जिसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. यहाँ तक आपको क्लियर? ओके, तो आप एक बार ये पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट आप नोट कर सकते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे इन जो भी हमने यहाँ पर कंपाउंड्स बताए हैं उनको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. ओके, चलिए अब हम सारे कंपाउंड्स को वन बाय वन विद एग्जाम्पल क्लियर करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड्स. ओके, मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की क्या होती है, स्ट्रेट चेन, इट मे बी ब्रांच चेन. ओके, कैसी भी ब्रांचेस हो सकती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं. कार्बन की स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस भी हो सकती हैं. ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये किस में बिलोंग करते हैं, ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड. ये कंपाउंड अभी कंप्लीट नहीं है, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं. देखिए CH3, CH2, CH2 एंड CH3, दिस इज ब्यूटेन. ओके, इसी प्रकार से इन कंपाउंड्स की भी हम क्या कर सकते हैं, बैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं. तो अभी हमें सिर्फ मेनली देखना है कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि ये जो टोटल क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. ठीक है, तो ओपन चेन से मतलब समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर कार्बन की क्या होती है, चेन होती है, ओपन चेन होती है. इट मे बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन. ठीक है, then closed chain compound. Closed chain compounds. Closed chain means यहाँ पर क्या होता है, कार्बन की किस तरीके से रिंग हो सकती है. ये देखिए यहाँ पर कार्बन क्या हो रहे हैं, आपस में मिलकर एक रिंग बना रहे हैं. 4 कार्बन की एक रिंग हो सकती है. ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पे, बैलेंसी हम बाद में करेंगे. ओके, इस तरीके से इनकी बैलेंसी हो जाएगी.
देन ये सैचुरेट भी हो सकते हैं और अनसैचुरेट भी हो सकते हैं। लुक एट हियर, डबल बॉन्ड भी यहाँ पर आ सकता है, 5 कार्बन्स की भी ये रिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि कार्बन कार्बन एटम आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक क्लोज फिगर, एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओके, नाउ closed chain compounds are classified into two categories, homocyclic and heterocyclic। तो homocyclic तो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो रिंग बनी होती है वो किससे बनी होती है, सिर्फ कार्बन एटम से। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं होमोसाइक्लिक में, साइक्लिक यही CH2 CH2 एंड CH2, CH 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 CH, बैलेंसी कंप्लीट कीजिए। दिस इज बेंजीन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, बेंजीन। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं, जो रिंग बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी हुई, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से ही मिलकर बनी हुई है। इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर। पहले कार्बन की आप रिंग बना लीजिए। ओके, नाउ बैलेंस इट बाय हाइड्रोजन एटम। Okay, this ring is made up of only carbon atom। Again, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, कार्बन की बैलेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे आप, हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिए। नाउ लुक एट हियर, दिस रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम ओनली। That's why these are homocyclic। Okay, now these compounds are classified into two types। अभी आपको बताया था एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। सो एलिसाइक्लिक आप यहीं पर डायरेक्ट देख लेते हैं, दिस इज एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। क्या है ये, साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज साइक्लोब्यूटीन। तो ये सारे ये एग्जांपल किसके हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जो साइक्लिक तो हैं पर इनकी प्रॉपर्टीज किसके समान है, एलिफेटिक कंपाउंड। Okay, now aromatic compounds, the smallest aromatic homocyclic compound is benzene। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया। एक और फॉर्म होता है इसको लिखने का, लुक एट हियर, ये जो ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो ये सबको मिला के हम यहाँ पर सिर्फ ये रिंग भी आप बनाएंगे, तो ये किसको शो करता है, दिस इज बेंजीन। ओके, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए, और यदि एक से ज्यादा भी बेंजीन रिंग हो सकती है, लाइक दिस इज नैप्थलीन, दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, नैप्थलीन। इसी प्रकार से 3 रिंग्स भी हो सकती हैं। And this is known as anthracene, benzene, naphthalene and anthracene, these all are homocyclic aromatic compound because they homocyclic
aromatic benzenoid compounds. Benzenoid because they contains at least one benzene ring. So this is benzene itself, this is naphthalene, it contains 2 benzene ring, and this is anthracene, it contains 3 benzene ring. Okay, देख सकते हैं aromatic non benzenoid compound. Okay, so homocyclic aromatic non benzenoid compound like tropone. This is tropone. ओके, आप यहाँ देख रहे हैं इसमें बेंजीन रिंग नहीं है. लुक एट हियर, कार्बन, जो ये कार्बन है, द रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम, दैट्स व्हाई इट इज होमोसाइक्लिक. ओके, और यहाँ पर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, एरोमेटिक. सो दिस इज होमोसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड aromatic compound, it is propone. Okay, now last point is heterocyclic compound. heterocyclic compounds मैंने भी आपको बताया था, ऐसे cyclic compound जिसकी रिंग में क्या है, कार्बन एटम के साथ साथ कोई अदर odd atom like ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है. So these are called heterocyclic compound. heterocyclic compounds are again classified into 2 categories. तो ये और देख लेते हैं हम. heterocyclic compounds, ओके, कौन सी कैटेगरीज है इनकी, 2 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक. एलिसाइक्लिक heterocyclic compound मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, एलिफेटिक के समान है. ओके, लाइक यहाँ पर हम इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं. दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. क्या है ये, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. ओके, और एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको बहुत सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं लाइक पेरिडीन. लुक एट हियर, ये देखने में आपको बेंजीन रिंग के समान ही लग रहा है, पर क्या डिफरेंस है यहाँ पर, यहाँ तो कार्बन हाइड्रोजन है. लुक एट हियर, सो इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H5N. ओके, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड बट इट कंटेन्स odd atom in the ring, that's why it is heterocyclic aromatic compound. Similarly, furane, this is furane, and one more, thiophene. ये आप शायद क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ बना देती हूँ. थायोफीन, these are lone pair present on sulfur atom. So these all are heterocyclic aromatic compounds because they follow Huckel rule. ठीक है, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज है, बट इनकी जो रिंग है वो किससे मिलकर बनी हुई है, कार्बन एटम के साथ साथ सम हीट्रो एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक. तो अभी हमने जो क्लासिफिकेशन देखा, ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था, इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. Okay, now next classification of organic compound is based on functional group. तो ये functional group क्या होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम कुछ और टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन मीन्स the compounds made up of carbon and hydrogen only.
हैं। ऐसे सारे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, लाइक मीथेन, इथेन, ये सारे आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं। ओके, दिस इज मीथेन, इथेन और भी बेंजीन, दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। ओके, नाउ जब हम हाइड्रोकार्बन्स के वन और मोर हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे ग्रुप या एटम से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। These are called derivatives of hydrocarbon. ओके, तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक CH3OH। मीन्स यहाँ पर हमने क्या किया है, मीथेन, मीथेन में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम। सो 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय 1 ग्रुप OH। सो द न्यू कंपाउंड इज methyl alcohol. Okay, this is डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, मीथेन से बना है ना, तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, कोई भी और दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, तो ये 2 पार्ट से मिलकर बने हुए हैं। कितने पार्ट से, 2 पार्ट से। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, लाइक एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जितने भी और फंक्शनल ग्रुप का ये कंपाउंड्स हैं, ये 2 पार्ट से मिलकर बने हैं। दिस पार्ट, लुक एट हियर, दिस पार्ट एंड दिस इज द कार्बन चेन, ओके, एंड दिस इज एन अदर पार्ट which determines the chemical properties of compound. Okay, so this part is called radical and this is functional ओके। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज रेडिकल। when one hydrogen atom is removed from corresponding hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन में भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और एरीन्स, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो इनमें से किसी में से भी जब हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं, देन द रिमेनिंग स्पीसीज इज नोन एज रेडिकल। ओके, यदि हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यदि हम यहाँ से क्या करें, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो क्या बन जाएगा, CnH2n+1 and this remaining part is known as radical, like methane, CH4, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए आप, it becomes CH3। अब ये CH3 है, पर यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी, तो 1 वैलेंसी कहाँ जाएगी, इट विल बी 3, ठीक है। और इस वैलेंसी से आकर कोई भी दूसरा ग्रुप इससे लिंक हो सकता है। सो दिस इज मेथिल रेडिकल, ठीक है। इसी प्रकार एल्केन को हम एथिल को ले लेते हैं, एथेन CH3 यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, देन इट बिकम्स CH2। दिस इज एथिल रेडिकल। इथाइल, इसको मिथाइल, इथाइल भी बोल सकते हैं या मेथिल एथिल भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार के रेडिकल, दीज आर एल्किल रेडिकल एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय R। तो R क्या है, एल्किल रेडिकल। एल्किल रेडिकल मीन्स जब भी हम किसी एल्केन के 1 हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, देन रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एल्किल, ठीक है। अब एल्केन का जो भी नाम होगा, मीथेन इट इज कॉल्ड मेथिल रेडिकल, इथेन एथिल रेडिकल, प्रोपेन प्रोपिल रेडिकल, इसी प्रकार से, ठीक है। तो मैक्सिमम हम एल्किल रेडिकल की ही बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, पर कुछ स्पेसिफिक
एल्कीन और एल्काइन से भी कुछ स्पेसिफिक रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे एल्कीन से जो एक रेडिकल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली यूज करते हैं, तो ये है आपका इथीन। ओके, दिस इज इथीन। अब इस इथीन में से यदि आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH। दिस इज कॉल्ड वाइनल रेडिकल या विनाइल रेडिकल। विनाइल रेडिकल। ओके, इसी प्रकार से यदि आप प्रोपिलीन लेते हैं, दिस इज प्रोपिलीन। प्रोपिलीन से यदि एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2। दिस इज एलिल रेडिकल। एलिल, ठीक है। तो ये रेडिकल की बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनका जो कार्बन का स्केलेटन होता है, कार्बन की जो चेन होती है, वो किसकी होती है, एल्किल रेडिकल या वाइनल रेडिकल। एलिल रेडिकल मीन्स हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई है कार्बन की चेन, रेडिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप थोड़ा बहुत आइडिया आपको है, 10th क्लास में भी आपने अल्कोहल्स पढ़े हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हुए हैं, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप मीन्स एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम विच डिटरमाइंस और विच डिफाइंस द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जिस भी ग्रुप या जिस भी एटम की वजह से होती हैं, दिस ग्रुप ऑफ एटम्स और सिंगल एटम इज कॉल्ड फंक्शनल। ओके, लाइक OH, दिस इज मैथिल एल्कोहल एंड दिस इज एथिल एल्कोहल। आप देख सकते हैं इनका दोनों का जो एल्किल पार्टिकल है, जो एल्किल रेडिकल है, ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल अलग है। एक में है CH3, दूसरे में है C2H5। पर डिफरेंस वहां पर सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी है फंक्शनल ग्रुप की। बोथ कंटेन सेम ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स मैथिल अल्कोहल, इसमें भी अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज होंगी, एंड दिस इज एथिल अल्कोहल, इसमें भी अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज। ओके, इसी प्रकार से हम एल्डिहाइड ग्रुप देख सकते हैं, CHO। वो सारे कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड एल्डिहाइड। और उन सभी में एल्डिहाइड की जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है वो उनमें होती है। यदि हम उनकी केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे तो केमिकल रिएक्शंस किसकी वजह से होंगी? बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप चूंकि उनमें सेम है तो वो क्या करेंगे? सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, अभी हम उनकी पूरी एक टेबल को देखेंगे और किस फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करने वाले कंपाउंड्स का जो कंप्लीट ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्किल रेडिकल्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये आपने क्लियर हो गया। नाउ लुक एट द बोर्ड एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एंड दिस इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो सबसे पहले है C सिंगल बॉन्ड C, दिख रहा है आपको क्लियरली? ओके, तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एंड दीज आर कॉल्ड एल्केन्स। ओके, नेक्स्ट वन इज C डबल बॉन्ड C।
ओके, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड जिसमें भी प्रेजेंट होता है, दीज आर कॉल्ड एल्कीन्स. देन ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड एंड दीज आर कॉल्ड एल्काइंस. ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरीज हैं, पर इनको भी हमने फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड किया है. क्यों है? क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं. वो सारे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, वो एल्कीन्स होते हैं. और वो एल्कीन्स की जो स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनको डिसाइड करते हैं. दैट्स व्हाई दीज बॉन्ड्स आर ऑल्सो बिलोंग टू फंक्शनल. ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज X. X मीन्स हेलोजन ग्रुप. और हेलोजन के अंतर्गत क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे ग्रुप्स इसके अंतर्गत आ सकते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड हेलो ग्रुप्स. और वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इसको कंटेन करते हैं, दीज आर कॉल्ड हेलो एल्कीन्स. ओके, देन OH. OH मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप. OH ग्रुप, ROH, जिनमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, दीज आर कॉल्ड एल्कोहल्स. Then NH2, this is called amino group. Clear हो रहा है ना आपको? NH2, this is called amino group, and these compounds and this class of compound is known as amines. अब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो एमीन्स कौन से होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, ये सब क्या होते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. ओके, नाउ CHO. CHO का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O. CHO, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप. फॉर्मिल ग्रुप भी कहते हैं इसको. दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप एंड ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप आर नोन एज एल्डिहाइड्स. क्या कहते हैं इनको? एल्डिहाइड्स. Next one is CO. C double bond O. This is ketone group, and these compounds are known as ketones. ठीक है? Then C double OH. C double OH. C इसका स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं. C double bond O OH. This is carboxylic group, and these compounds are known as carboxylic acid. ठीक है? And next one is C double OR. इसका भी स्ट्रक्चर सेम वही है. C डबल बॉन्ड O R. R मीन्स कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पर हो सकता है. दिस इज एल्कोक्सी कार्बोनिल ग्रुप एंड दीज कंपाउंड्स आर नोन एज एस्टर्स. ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, और ऐसे ही और भी ग्रुप हैं आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, तो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि इनकी डिटेल स्टडी तो हम करने वाले हैं. जब हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हर एक ग्रुप का हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बताएंगे. तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल. ठीक है, कुछ और भी हैं अभी कंपाउंड, इनका आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. आपने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन फंक्शनल. ठीक है, तो इतना तैयार करके रखिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे होमोलॉगस सीरीज एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक. ओके, तब के लिए बाय.